जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज मैं फिर पुनः अपने समंगल गीता को सुनाने जा रही हूँ। तीसरा अध्याय कर्मयोग। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। ज्ञान योग के तत्व को सुनकर बोले पार्थ, ज्ञान कर्म के भेद को मुझे बताएं नाथ। अर्जुन ने कहा कि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ यदि आप मुझे बतलाते हैं तो कर्म भयंकर करने को प्रेरित मुझको क्यों करवाते है। उचित मुझे अब क्या करना स्पष्ट मुझे सब बतलाएं। मिश्रित वचनों को कहकर अब मेरी बुद्धि ना चकराएं। जिस विधि मेरा कल्याण हो वह बात कहें जो निश्चित हो। तब बोले अर्जुन से मोहन, सुन कर्म योग का रूप अहो। तो भगवान ने कहा, मेरे द्वारा धरती पे प्रथम दो तरह की निष्ठा कही गई। ज्ञानी के लिए है ज्ञान योग, निष्काम कर्म योगी को सही। मार्गानुसार इन दोनों के तू तज स्वरूप के कर्मों को। होती न जरूरत इसकी है तू जान ले इसके अर्थों को। संदेह नहीं इसमें सब नर वह कर्म सभी ही करते हैं जो प्रकृति से उत्पन्न हुए परवश होकर करते रहते हैं। जो मूर्ख इन कर्मेंद्रियों को रोके बलात् ऐसा कहता झूठा दंभी होता वह नर। विषयों को मन से है गुनता, मन से वश कर इंद्रियों को हो अनासक्त। कर्मेंद्रियों से मन से वश कर तू इंद्रियों को हो अनासक्त। कर्मेंद्रियों से है श्रेष्ठ वही जग में साधक निज कर्म योग आचरणों से। निज धर्म रूप कर्मों को कर, निज धर्म रूप कर्मों को कर जो शास्त्र विधि से नियत हुए। है श्रेष्ठ कर्म करना सदैव इससे देह यापन सिद्ध हुए। सब कर्मों की महानता कृष्ण कहें समझाए। अनासक्त हो कर्म कर ना इनसे बंध जाए। है श्रेष्ठ नहीं कर्मों का त्याग बंधन के भय से वस्तुओं को। जो ना निमित्त हो यज्ञों के वही कर्म बांधते भक्तों को। तू अनासक्त हो कर अर्जुन विष्णु निमित्त कर कर्मों को। भली भांति आचरण करता जा जान ले कर्म के मर्मों को। फिर कहा कृष्ण ने अर्जुन से, भू पर तुझको क्या करना है। ना कर्म निरंतर करने से पापों को प्राप्त है कर लेना है। ब्रह्मा ने कल्प के आदि में मख सहित प्रजा की रचना की। वृद्धि को प्राप्त होवे जनता फिर ऐसी मंगल कामना की। वह ये यज्ञ कर्म सब लोगों को मन वांछित फल को देवेगा। जो यज्ञ करे विष्णु निमित्त इस धरती पे सुख भोगेगा। तुम यज्ञ करो सब देवों का उन्नति होगी ऐसे उनकी। ये देव सभी फिर मिल करके उन्नति करेंगे तुम सबकी। कर्तव्य समझ कर आपस में उन्नति परस्पर करते रहो। रहना तुमको जग में ऐसे कल्याण मार्ग पर चलते रहो। जब देव गणों के यज्ञ होवे जब वे प्रसन्न हो जाते हैं। बिन मांगे ही प्रिय भोगों को देवों से फिर वो पाते हैं। सुख सारे जो प्राप्त हों अर्पण कर जगदीश। बिन अर्पित जो भोगता होए चोर व नीच। निज उदर मात्र भरने को ही जो पापी लोग पकाते हैं। तो जानो अर्जुन वे सब ही अपने पापों को खाते हैं। जो शेष यज्ञ के अनाजों को प्रसाद समझ कर खाते हैं। वे मुक्त पाप से हो जाते और विष्णु धाम को पाते हैं। सब जीव अन्न पर पलते हैं और अन्न वृष्टि से बनता है यज्ञ मूल में वर्षा के और कर्म यज्ञ को जनता है। पर कर्म वेद में विस्थापित जो स्वयं देव की वाणी है। अतएव यज्ञ में कर्मों के
वह परम चराचर त्राणी है। चक्रानुसार सृष्टि में मनुष्य हे अर्जुन जो न बरतता है, वह केवल इंद्रिय सुख हिताय पापायु व्यर्थ ही जीता है। जो प्रीति आत्म से रखता है और तृप्त आत्म में होता है, संतुष्ट आप में ही होता, ना उसको कर्म कोई होता है। अर्थ नहीं कुछ करने का और उसके काम ना करने का, होता न स्वार्थ कहीं उसका, वह जग हिताय कारज उसका। हो अनासक्त हो अनासक्त अर्जुन तू भी कर्तव्य कर्म को करता जा, कर्तव्य कर्म को करता जा। पा लेता है परमेश्वर को जो अनासक्त कारज करता। जनकादि श्रेष्ठ इन कर्मों से उस प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, अतएव लोक संग्रह देकर कर्तव्य करो अनासक्त हुए। आचरण श्रेष्ठ जो नर करता, दूसरे उसी को ही करते। देता प्रमाण जो कुछ भी वह सब लोग उसी को अनुसरते। हे अर्जुन तीनों लोकों में यद्यपि कर्तव्य नहीं मुझको, अप्राप्त मुझे ना कोई वस्तु वर्तना कर्म फिर भी मुझको। मैं सावधान हो इस जग में यदि कर्म नहीं कोई करता, वर्ताव देख सब नर नर मेरा, हो जाएं अकर्मी अनुकर्ता। ना करने से कर्म कुछ लोक भ्रष्ट हो जाएं, प्रजा हरण कारण बनो मिश्रित जन से जाएं। अज्ञानी जन इन कर्मों में आसक्त हुए ज्यों कर्म करें, त्यों अनासक्त विद्वान पुरुष जग के हितार्थ सब कर्म करें। विद्वानों का कर्तव्य यही उत्पन्न न बुद्धि भ्रमित करें। अज्ञानी जो आसक्त युक्त उन सब का मार्ग प्रशस्त करें। ईश्वर में स्थित होकर फिर निज प्रकार निज कर्म करें, अच्छी प्रकार निज कर्म करें। कर्तव्य ज्ञानियों का होता, भली भांति प्रजा का धर्म करें। ये सारे कर्म किए जाते प्रगति के तीन गुणों द्वारा। मोहित हो अहंकार से नर मैं करता हूँ जाने सारा। जो गुण और कर्म विभागों को तत्व से जानने वाला है, आसक्त नहीं होता ज्ञानी, गुण गुणों में बरतने वाला है। प्राकृत गुणों से मोहित होकर जो पुरुष कर्म को करते हैं, गुण कर्मों में होवे आसक्त। रजोगुण सतोगुण तमोगुण गुण कर्मों में होवे असक्त, भली भांति उन्हें ना समझते हैं। इन मूढ़ों को अच्छी प्रकार विद्वान लोग ही जाने हैं। चालायमान न कर उनको ज्ञानी जन ये पहचाने हैं। हो ध्यान निष्ठ और चित्त युक्त सब कर्म समर्पित कर मुझ में, आशा ममता संताप रहित निश्चित हो तू जार आवरण में। जो श्रद्धा से युक्त हो युक्त वही, जो श्रद्धा से युक्त हो वही मेरे मत को ही बरतते हैं। हो दोष रहित निज बुद्धि से सारे कर्मों से छुटते हैं। जो मूल मते मेरे मत के अनुसार कार्य है ना करते, सब ज्ञानों में मोहित चित से कल्याण से वो भटका करते। परवश होकर ये जीव सभी निज कर्म प्राकृतिक करते हैं। ज्ञानी भी यथानुसार करे, हठ पर वे ना इसमें करते हैं। है राग द्वेष सब भोगों में जो इंद्रियों द्वारा जन भोगें, इसलिए चाहिए प्राणी को दोनों के वश में ना होवे। दुश्मन ये कल्याण के राग द्वेष को त्याग, यही कर्म का धर्म है नहीं कर्म से भाग। भली भांति आचरित किया हुआ पर धर्म से श्रेष्ठ स्वधर्म सदा। निज धर्म में मरना भी अच्छा, गुणहीन होवे धर्म कदा। अर्जुन ने आगे प्रश्न किया, क्यों कृष्ण सदा ऐसे होता, इच्छा ना होने पर भी मनुज पापों से लिप्त कर्म करता। किसकी प्रेरणा से करे कर्म, है कौन इन्हें जो करवाता। होता बलात् मानव परवश, कुछ समझ न उसको है आता। कृष्ण ने कहा, फिर कहा कृष्ण ने अर्जुन से, ये काम क्रोध वैरी तेरे, प्रकट रजोगुण से हो मैं पापी पेटू ही मति फेरे। जो अग्नि धूप दर्पण मल से और गर्भ जेर से ढका हुआ, वैसे ही नर का बुद्धि ज्ञान इस काम के द्वारा ढका हुआ। कामना सभी अग्नि सदृश, ये पूरी कभी न हो पाती।
ढक लेता काम ज्ञान सबका, ज्ञानी जन को भी हिला जाती। ये मन बुद्धि इंद्रिय सारे करते हैं काम में वास सदा, यही ज्ञानी का ज्ञान हरें, जीवात्मा मोहित करें सदा। तो वश में कर ले इंद्रियां सबसे पहले पार्थ, कारण ज्ञान विनाश का हरो काम के साथ। तो इंद्रियों को हट से काम रूप वैरी को वश में कर लेना, इंद्रियों को हट से काम रूप वैरी को वश में कर लेना। ना समझ इसे नहीं कर सकता, है भूल यही तू हर लेना। है परे इंद्रियों का इस तन से, मन परे इंद्रियों से होता। है परे इंद्रियां इस तन से, मन परे इंद्रियों से होता। और बुद्धि परे मन से होती, और बुद्धि से परे आत्मा होता। आत्मा को श्रेष्ठ बलवान जान, मन बुद्धि से जाना तुहार। वश में कर ले मन को बुद्धि, बुद्धि से फिर तू इस वैरी काम कुमार। तो दृढ़ प्रतिज्ञ यदि बन जाए तो इंद्रिय वश हो जाए, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए तो इंद्रिय वश हो जाए। कारज कोई कठिन नहीं जो तुमसे ना हो पाए। तो गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने, एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। इस प्रकार श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कर्म योग नामक तृतीय अध्याय।